जी आ रही है तो सर। आप सभी का सर, आज की इस मंगलवार की वीकली मीटिंग में मैं देवेंद्र शर्मा अंबाला से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप मीटिंग में आए। तो आपका सभी का धन्यवाद है आज की इस मीटिंग में। और आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, हम सब के सीनियर श्रीमान राजेश जे कौशिक जी, एक बार चाहूंगा कि सर उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां हो जाए, हम जहां भी बैठे हैं, क्योंकि आज हमें बहुत ही शानदार जानकारी मिलने वाली है। मैं ज्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा, क्योंकि आज की बहुत ही खास जानकारी के साथ सर आए हैं। और एक बार फिर कहना चाहूंगा, जिस भी साथी का कैमरा ऑफ है, अगर वो पॉसिबल है तो सर कैमरा ऑन करके बैठिए, वीडियो ऑन करके बैठिए सर। क्योंकि वीडियो ऑन करके बैठोगे तो हमें पता लगेगा कि सर कौन कौन साथी जुड़ा हुआ है। वीडियो ऑन नहीं है तो इसका मतलब है कि सर हमने मीटिंग को चालू कर दिया है, लेकिन हमारा खुद पता नहीं है कि हम कहाँ पे होंगे सर। तो ये जरूरी है सर कि वीडियो को ऑन करके बैठिए सर। और जैसा कि हम में से बहुत सारे साथी सर एनिवर्सरी में गए थे, आरसीएम की 24वीं एनिवर्सरी में गए थे, और वहां पे टीसी छाबड़ा जी ने कुछ 5 काम ऐसे बताए थे जिनके ऊपर काम करना है। कुछ 5 पॉइंट ऐसे बताए थे, जिसमें से पहला पॉइंट था सर निरंतर ग्रोथ का, कि अगर हम निरंतर ग्रोथ करेंगे तो ही जीवन में आगे बढ़ेंगे सर। ग्रोथ करना जरूरी है। और उसमें उन्होंने बताया था कि सितंबर महीने में जो क्लोजिंग होती थी और नवंबर अक्टूबर में जो बिजनेस जाता था वो डाउन होता था, लेकिन उन्होंने वो आंकड़ा वहां पे बताया था कि अक्टूबर महीने में भी लोगों ने रॉयल्टी अचीवर की संख्या की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2237 रॉयल्टी अचीवरों ने ग्रोथ की थी। और टेक्निकल अचीवर की बात करूं तो लगभग 537 टेक्निकल अचीवर ने सर सितंबर की बजाय अक्टूबर में ग्रोथ की थी। और वाइटल अचीवर का तो सर कह रहे थे कि मैंने काउंट किया ही नहीं, तो बहुत सारे लोगों ने ग्रोथ की है। यानी कि 24 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि सितंबर की बजाय अक्टूबर में ज्यादा ग्रोथ की गई है। और इसीलिए उन्होंने मंत्र दिया था कि निरंतर ग्रोथ करते रहना है हमने। और दूसरा था सर स्वास्थ्य क्रांति। सर ने ये बात बोली थी, बोले सर स्वास्थ्य रक्षा पे बहुत बातचीत हो चुकी है, अब हमारा मेन उद्देश्य रहेगा स्वास्थ्य क्रांति को लेके। और तीसरा था सर सेवा भाव। जैसा कि आप सबको पता है, आरसीएम में सर हर महीने की 11 तारीख को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चौथा था सर प्रेम और पवित्रता। और पांचवा था सर आरसीएम की सही पहचान। ये 5 ऐसे मूल मंत्र सर ने वहां पे बताए थे कि अगर हम इन पे काम करें तो हम भी और हमारा आरसीएम मिशन भी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ सकता है। अभी हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ सकता है कि अगर हम इन चीजों को फॉलो कर ले तो। और अपनी टीम में भी इन चीजों को लागू कीजिए। सबसे पहला है, हमने खुद लागू करना है इस चीज को, उसके बाद हमने टीम में लागू करवाना है। क्योंकि जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो हम टीम को बोल नहीं सकते। तो आज सर बहुत अच्छी जानकारी लेके आए हैं हमारे बीच में। बहुत शानदार मीटिंग होने वाली है। मैं हर मीटिंग में एक बात जरूर कहता हूं सर, डायरी और पेन आपके पास होना चाहिए। क्योंकि डायरी और पेन होगा तो आप वो चीज नोट कर सकते हो जो आपको लंबे समय तक याद रखनी। तो ये जरूरी है। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट रुकिए। और बिजनेस को बढ़ाने में भी डायरी और पेन का सर बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। कि अगर हम लोग डायरी और पेन के साथ बैठेंगे और जो भी चीज बताई जाए अगर हम उसको नोट करेंगे तो वो हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। तो मैं ज्यादा समय को खराब ना करते हुए आप सभी के बीच में, क्योंकि आज की बहुत शानदार मीटिंग है, बहुत शानदार जानकारी हमें मिलने वाली है, तो आप जहां भी बैठे हैं, जिस भी स्थिति में बैठे हैं,
मैं एक बार आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हम सबके सीनियर श्रीमान राजेश जी कौशिक जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच में सर। थैंक यू देवेंद्र जी। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा शानदार जो वेलकम किया, जितना मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका आभार है। और जो टीम से भी मान सम्मान मिलता है उसके लिए पूरी टीम का भी आभार है। आज की इस मीटिंग के लिए मैंने 3 वीडियो सुने हैं, जहां से मैंने नोट्स तैयार किए हैं और बड़े काम की बातें हैं। अगले 1 साल में कमाल होने वाला है अगर इन बातों को फॉलो कर लिया तो। 1 साल में हमें क्या क्या काम करने हैं, आरसीएम के अंदर हम कैसे कर सकते हैं, क्या परिवर्तन हो सकता है, वो सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। और उनमें किन किन कारक का कौन से फैक्टर है प्रभावी रहेंगे, उनका हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ जो कोई नया व्यक्ति अगर आज ज्वाइन होता है या जो ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है अभी, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति भी मीटिंग में आ गया हो जो भी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा हो, तो वो भी 1 साल में उन सबको पीछे छोड़ सकता है जो 5 5 7 7 साल या 10 साल से लगे हुए हैं, वो काम करके जो अभी बताने वाले हैं। आप सबके चेहरे से मेरे को नजर आ रहा है कि आप सभी बिल्कुल इच्छुक हैं वो चीज जानने के लिए। सबसे पहले परिचय। नाम राजेश जे कौशिक, एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की पोस्ट पे कार्यरत। प्यारे से कंसेप्ट को गुरुदेव अत्री सर के सानिध्य में सीख रहे हैं। और चाहूंगा कि गुरुदेव के लिए दिल से बहुत गजब की तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जब जब भी इस टीम को ऐसा लगा है कि जहां भी हमें थोड़ा बहुत लगा कि अभी हम डाउनफॉल जा रहे हैं, तो हमें बीच में आके जब भी वो एक मीटिंग करते हैं और पूरी टीम के अंदर बूम अप आ जाता है। तो आपको 1 साल तक क्या क्या करना है, यहां से शुरुआत करते हैं। आरसीएम क्या है वो सब पिछली मीटिंगों में आ चुका है। कंसेप्ट इसका मार्केटिंग प्लान रहता है, वो थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा जल्दी से कवर करते हैं हम उसको, कि डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम या फिर अपना ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या अंतर है। हमें कोई भी सामान जब खरीदना होता है, ये उनके लिए जो आज पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो, जब हम कोई भी सामान अपने घर पे खत्म होता है, हल्दी मिर्च सरफ साबुन सोडा, हम किसी नजदीक की दुकान से लाते हैं। वो घर पे नहीं बनाता, वो और बड़ी दुकान से लाता है, बड़ी दुकान से, बड़ी दुकान से। ऐसे एक चैनल है, कंपनी से अपने तक कोई भी सामान जो आ रहा है, उसका एक मोटा खर्चा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हो जाता है। करोड़ों रुपए शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या इत्यादि ले जाते हैं। आरसीएम ने क्या किया, वहां पे देखा कि उस सिस्टम के अंदर बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे झोल थे। कस्टमर वहीं की वहीं था, कस्टमर को किसी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए सभी के सभी मिडिल मैन को बीच से निकाल के डायरेक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाया गया है। और अब कस्टमर को बिजनेस पार्टनर बना दिया गया है। 2,000 रुपए का सामान आप खरीदते ही आप 10,000 करोड़ की कंपनी है जो, उसके अंदर आप पार्टनर बन गए हैं। वो आप पे डिपेंड है कि आपका टर्नओवर कितना जाएगा। जितना आपका टर्नओवर जाएगा उसके हिसाब से आपको परसेंटेज मिलेगा। अब बारी आती है कि आप 1 साल तक क्या क्या काम करने हैं। 365 दिन अर्थात 12 महीने आपने क्या क्या काम करने हैं। कि आप पिछले 5 साल से कुछ साथी लगे हुए हैं, कई बार साथियों का मैसेज आता है कि बिजनेस हमारा ग्रो नहीं कर रहा है, या हम वहीं के वहीं उसी लेवल पे रुके हुए हैं। दिसंबर वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस मीटिंग में कुछ आपको ऐसी बातें भी बताई जाएंगी कि 1 जनवरी आपके लिए बहुत यादगार रहेगी, अगर आपने दिसंबर की क्लोजिंग बड़ी शानदार कर दी तो आपको 1 साल तक क्या क्या करना है था। 365 दिन आपने क्या क्या काम करने हैं। महत्वपूर्ण विषय इस विषय पे बात रहेगी कि अगले 1 साल यानी कि दिसंबर 24 अभी है, दिसंबर 25 आपका पूरा साल का ब्यौरा रहेगा। अगले पूरे साल का ब्यौरा अर्थात 365 दिन अभी आपके पास पूरे हैं दिसंबर 25 को आने में। 365 दिन यानी 1 जनवरी से लेके दिसंबर तक आपके पास पूरे के पूरे 2025 के 365 दिन है। वो 365 के 365 दिन आपने क्या काम करना है। नए लोग जो ज्वाइन करेंगे वो सारे के सारे डुप्लीकेट हो जाएंगे, पहली बात तो, अगर इन बातों को आपने फॉलो कर लिया तो। एक नया व्यक्ति क्या करे 365 दिन में ही उसको सफलता प्राप्त हो, कौन से काम पर वो फोकस करे, आज राज की बात आपको वो बताने वाले हैं। एक वीडियो था बड़ा शानदार, वो कोर टीम में है,
उनके वीडियो से वो राज की बात मेरे को पता लगी और मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं। क्या करें कि एक साल में कोई व्यक्ति आज ज्वाइन होता है, एक साल के अंदर टेक्निकल अचीवर कैसे बने। यहाँ सभी को इसकी तो जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अपनी टीम में अभी प्रेजेंट कोई टेक्निकल अचीवर इसमें मीटिंग में नहीं है। और आज जो व्यक्ति ज्वाइन करे वो एक साल में अगर टेक्निकल जा सकता है, तो यहाँ जितने व्यक्ति जो पहले से ज्वाइन है वो तो पक्का चले जाएंगे। सबसे पहले तो 365 दिन 12 के 12 महीने रेगुलर 3 आदतें आपको अपनानी है। वो 3 आदतें आपने अपना लेनी है। सबसे पहले है इग्नोर 1 ईयर रिजल्ट। इग्नोर 1 ईयर रिजल्ट। आपको रिजल्ट क्या आया इस पूरे साल में देखना नहीं है। क्या प्राप्त हुआ, कितना चेक आया, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने एक साल तक इन बातों को फॉलो कर लिया तो दिसंबर 25 का जो आपका चेक आएगा वो बहुत बड़ा आने वाला है। लेकिन इस एक साल की यात्रा में आपको कितना अचीव हुआ वो बिल्कुल इग्नोर कर देना है। कितना चेक आया इस पे फोकस नहीं करना, फोकस करना अपने लर्निंग पे, आपकी हैबिट्स, नेटवर्क, इन चीजों पे आपने फोकस करना है। सीखने पे, आदतों पे, नेटवर्क बढ़ाने पे। आपको 1 रुपया आया, आपको 1,000 रुपया आए, डज नॉट मैटर। ये उन लीडर की बात है जिनको एक साल में इतनी खासी कोई इनकम नहीं आई थी, लेकिन अगले एक साल बाद वो टेक्निकल अचीवर बने थे। उसके साथ साथ आपने एक बात का और ध्यान रखना है, आपका इनकम कम आई तो बहुत सारी अदर कंपनियां एमएलएम आपके इर्द गिर्द मंडराना शुरू करेंगी। नो अदर एमएलएम, ध्यान रखना आपने। नो अदर एडवाइस। आपको बहुत सारे बाहर के व्यक्ति आपको आके सलाह देंगे कि आप ये करो, आप यहां पे आ जाओ, ये होगा वो होगा। बिल्कुल नहीं। नो अदर वर्क, और किसी प्रकार का वर्क नहीं। आरसीएम पे आपको पूरा का पूरा फोकस करना है अगले 365 दिन तक, 12 के 12 महीने। आपको अपने अंदर यह डालना है कि मुझे अपने आप को बिजनेसमैन में कैसे कन्वर्ट करूं। मैं आज आम आदमी हूं, बिजनेसमैन में अपने आप को कैसे कन्वर्ट करूं। अब देखिए, लोग क्या कहते हैं डज नॉट मैटर। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में महत्वपूर्ण नहीं है। लोग क्या रिएक्ट करते हैं जब आप उनको प्लान दिखाते हो, प्रोडक्ट दिखाते हो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन सब बातों पे आपने ध्यान एक साल तक बिल्कुल नहीं देना है। समर्पित भाव से 100% एनर्जी के साथ 100% आरसीएम पे फोकस करना है। लर्निंग, सीखना है क्या क्या अपने अंदर बदलाव लाए जाएं कि मैं बिजनेसमैन की कैटेगरी में हूं। कौन सी आदत बनाई जाए एक साल तक, आपको वो सारी आदतें अपने अंदर आपने डालनी। आदतों के ऊपर अत्री सर के चैनल पे बड़ा शानदार एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हो कि बिजनेसमैन में और आम आदमी में कितना अंतर होता है, कौन कौन सी आदतें बिजनेसमैन अपनाते हैं, कौन सी आम आदमी अपनाते हैं। तो आपको अपने अंदर आदतें क्या क्या लानी है, क्या क्या बदलाव करना है, एक साल तक पूरा का पूरा सीखने पे ध्यान देना है। और सीखने के लिए गुरुकुल सबसे इंपॉर्टेंट है। एक साल तक आप प्रण कर लें कि मैं गुरुकुल को पक्का अटेंड करूंगा। क्यों अटेंड करना है वो भी आगे टॉपिक आएगा। एक साल तक किसी वजह से आप सुबह नहीं उठ पा रहे, कोई बात नहीं, दिन में किसी टाइम आप उसको अटेंड कर सकते हैं। डेवलप सम इंपॉर्टेंट हैबिट्स, नंबर 2। पहला ये था आपने कोई किंतु परंतु नहीं लगाना है, कितना चेक आया, इनकम आई नहीं आई, एक साल तक कुछ नहीं करके आपने सिर्फ सीखने पे ध्यान देना है। दूसरा, डेवलप सम इंपॉर्टेंट हैबिट्स। कामयाब आदमी की आदतें अपने से अलग होती है, उनका व्यवहार अलग होता है। अब कामयाब आदमी की अपने कैटेगरी में, अपने मिशन में हम इसको क्या बोल सकते हैं कि आरसीएम की आदतें अपनानी है। सबसे पहली आदत है यूज 100% आरसीएम प्रोडक्ट। 100% बोला मैंने, 99% भी नहीं, 100%। हिसाब किताब नहीं लगाना है, ना दिमाग लगाना है,
हर महीने की 1 तारीख को डायमंड क्लब हो जाना चाहिए। कईयों को लगेगा बड़ा कि तो कठोर निर्णय है। तो देखिए दोस्तों, बड़े बड़े बिजनेस की बड़े बड़े टर्नओवर करने के लिए कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। 1 तारीख को आपका डायमंड क्लब हो जाना चाहिए और अगले 12 महीने तक वही करना है। यानी कि 1 तारीख को डायमंड क्लब, ये बातें वो बताई जा रही हैं, अगले 365 दिन आपने फॉलो करनी है। दिसंबर से कर लेंगे अच्छी बात है, 5 से 6 दिन अपने पास अभी जो बचते हैं, और 1 जनवरी से करेंगे तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन दिसंबर क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको बताया जाएगा। आपका डायमंड क्लब हो जाना चाहिए। प्रोडक्ट को फील करना है, आपके रोम रोम से प्रोडक्ट की खुशबू आनी चाहिए। रोम रोम से आप जब कहीं पे कोई बात बोल रहे, झलकना चाहिए, आपके रोम रोम से प्रोडक्ट की खुशबू आनी चाहिए। बिलीव ऑन प्रोडक्ट, 100% विश्वास करना है प्रोडक्ट पे। देखिए, जो प्रोडक्ट आप बाहर से ला रहे हैं इसका मतलब आपको प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं है। आप कोई एक चीज अगर मार्केट से ला रहे हैं, इट मीन्स आपको अपनी खुद की कंपनी पे बिलीव नहीं है। अभी बताया गया था, आप कस्टमर नहीं है, आप बिजनेस पार्टनर हैं। आप इस कंपनी के बिजनेस पार्टनर हैं, तो आप दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट कैसे यूज कर सकते हैं? इसका मतलब आपको आपकी खुद की कंपनी पे विश्वास नहीं है। 1 तारीख को डायमंड क्लब कंपलसरी करना है, 12 महीने तक रोजाना एक आदमी को प्रोडक्ट शेयर करना है और एक आदमी को प्लान दिखाना है। मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको कहां तक जाना है। रोजाना एक आदमी को प्रोडक्ट शेयर, इसलिए बताया गया क्योंकि आपका डायमंड क्लब वहां से निकलेगा। 30 दिन आपने प्रोडक्ट को शेयर किया, अगर आपने रोज का 500 रुपए का प्रोडक्ट भी आप मार्केट में लगा देते हो, किसी न किसी को दे देते हो, तो 30 दिन के अंदर 15,000 का हो गया, 7,500 हो गए। 2,500 से 3,000 बिजनेस वॉल्यूम आपके घर का हो गया, तो ये तो 10,000 हो गया। मैंने तो 5,000 करने को बोला। 1 तारीख से 30 तारीख तक प्रोडक्ट शेयर करो और 1 तारीख आते ही सारे का सारा डायमंड क्लब पे नया ले लेना है। रेगुलर बिजनेस करना है। नंबर 3, रेगुलर। देखिए, प्रकृति भी, पेड़ पौधे रोजाना बढ़ते हैं, बाल रोजाना बढ़ते हैं, नाखून ये भी रोजाना बढ़ते हैं। इस आदत को आपने वर्त की तरह मान लेना है, वर्त की तरह, कि मैं रोजाना काम करूंगा, एक आदमी को प्रोडक्ट शेयर करूंगा, एक आदमी को प्लान दिखाऊंगा जब तक मैं आके खाना नहीं खाऊंगा। वर्त हो गया ना, संकल्प हो गया। जैसे व्रत में हम कहते हैं कि हम इस दिन नमक नहीं खाएंगे, या कोई और व्रत में हम जो भी संकल्प लेते हैं, इसी प्रकार का आपका ये संकल्प हो गया। ये बिजनेस साइकिल चलाने की तरह है दोस्तों। अगर आप पैडल मारते रहे तो चलता रहेगा। आपको 1 साल 365 दिन पैडल मारने ही मारने हैं, बिना रुके, रेगुलर। आप 1 घंटा करेंगे बिजनेस, 2 घंटा करने वाले हो, 5 घंटा करने वाले हो, वो आपके रूटीन पे डिपेंड करेगा, आपकी प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कहां तक जाना चाहते हैं। क्या आपके इस बिजनेस को लेके ड्रीम्स हैं? क्या आपके गोल्स हैं इस बिजनेस को लेके? प्रोडक्ट शेयर, प्लान शेयर, प्रोडक्ट शेयर, प्लान शेयर, प्रोडक्ट शेयर, प्लान शेयर, सबसे इंपॉर्टेंट। तीसरा है डेवलप योर स्किल्स। आपकी स्किल्स को डेवलप करना है आपने। योग्यता, आपकी योग्यता, ज्ञान, व्यवहार। देखिए, एक गिलास है, उसमें एक गिलास जितना ही पानी आ सकता है। एक जग उसमें हम डालना चाहें नहीं आएगा। स्किल कैसे डेवलप होगी? 30 मिनट रोजाना आपको बुक पढ़नी है सोने से पहले। सुरेंद्र वत्स जी के पुराने एक बहुत मेरे को मित्र मिल गए यहां पर। जब सुरेंद्र वत्स जी ने शुरू किया था बिजनेस को, उस टाइम उन्होंने भी उनके साथ शुरू किया था। अभी 10 दिन पहले मैं उनसे मिला,
उन्होंने एक बात जरूर बताई कि सुरेंद्र वत्स जी ने ये कहा था कि जो मेरे अंदर जितना भी परिवर्तन आगे होना है या अभी तक जो हुआ है, वो शुरुआती दौर था उनका, जब तक इतना वो डेवलप नहीं हुए थे, सारे का सारा उसमें रोल बुक्स का रहेगा। क्योंकि मैं बुक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। हमारे में से बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने पिछले 1 महीने के दौरान एक पेज भी नहीं पढ़ा होगा। आप सोच सकते हैं, बुक्स का बहुत रोल। रोजाना 30 मिनट बुक्स पढ़नी है। 30 मिनट PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एटीट्यूड, उसके लिए आप कोई ऐसा ऊर्जा का स्रोत ढूंढिए। आपकी कोई अप्लाइनमेंट हो सकता है, अत्री सर हो सकते हैं, वत्स साहब हो सकते हैं, और कोई हो सकता है, मुकेश कुठारी हो, कोई भी जो आपको यहां पर पिंच करता हो, ऐसा ऊर्जा का स्रोत ढूंढ के आपने 30 मिनट अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का बढ़ाना है। क्योंकि बाहर फील्ड में जाओगे, नेगेटिविटी बहुत सारा मिलेगी आपको, स्पर्श करते ही नेगेटिविटी आ जाती है आजकल, तो इतनी सारी नेगेटिविटी। परंतु आपने कोई एक ऊर्जा का स्रोत ऐसा ढूंढ लिया, तो आप रोजाना आते 30 मिनट आप उसका वीडियो देख सकते हो। गुरुकुल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महीने में एक सेमिनार रेगुलर अटेंड करना है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। आपके आजू बाजू कोई न कोई जरूर सेमिनार होता होगा। महीने में एक सेमिनार खुद अटेंड करना है, प्रयास करना है आपकी लंबी चौड़ी टीम भीड़ भी आए। नहीं आ रही है, लोक व्यवहार पढ़ने की आवश्यकता है आपको सबको। लोक व्यवहार यानी कि हमारा व्यवहार के अंदर कुछ न कुछ कहीं न कहीं ऐसा कुछ है कि हम लोगों को, भीड़ को अपने तक ला नहीं। देखिए, बहाना, ये दो हाथ है। एक हाथ में बहाना है, एक हाथ में काम है। आप चाहे तो बहाना बना सकते हैं, आप चाहे तो काम कर सकते हैं, परंतु बहानेबाज हमेशा फेल होते हैं और काम करने वाले सफल होते हैं। जैसा बताया जाता है वैसा जिसने काम कर लिया वो सफल हो जाते हैं। 2 साल पहले जिसने शुरू किया, आज शुरू किया, वो भी 1 साल में कामयाब हो सकता है, पक्की बात है। 12 महीने अगर आपने रेगुलर इन 3 आदतों को फॉलो किया, आपका नॉलेज बढ़ेगा दोस्तों, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी, आपका सोचने का तरीका बढ़ेगा, गोल्स बढ़ेंगे, आपके विजन बढ़ेगा, नशा सा होगा आपको कामयाबी का। आपके DNA के अंदर आरसीएम नजर आएगा। उसके बाद आप चलते फिरते जनरेटर बन चुके होंगे। 1 साल बाद की बात कर रहा हूं मैं। 1 साल अगर आपने लर्निंग पे फोकस किया, डेली कंटिन्यू, नॉन स्टॉप। शुरू के दौर आता है जब लोग बहुत सारे मजाक उड़ाते हैं, हमारा सबका भी मजाक उड़ाया था, डिमोटिवेट किया था। और मैं आभारी हूं उन सभी अप्लायंस का जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर मेरे को बनाए रखा। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गुरुकुल। आपको रोजाना गुरुकुल अटेंड करना है। क्यों करना है? गुरुकुल में अभी भी जो लोग नहीं आ पाए वो काफी पीछे रह जाएंगे। एक टाइम आएगा जब आप कहोगे कि हाँ, बिजनेस तो बड़ा शानदार तरीके से चल रहा था, क्या करूं, मेरे साथी ने गुरुकुल अटेंड कर दिया, आज वो टेक्निकल अचीवर है, मैं वहीं की वहीं हूं। हमारा जो सनातन धर्म है, इसके अंदर एक बात आपने जरूर सुनी होगी। इसमें कहा जाता है कि जब आप चारों धाम की यात्रा कर लेते हैं तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन अगर एक भी धाम छूट जाता है तो लोग कहते हैं कि आप केदारनाथ गए? आप कहोगे नहीं, मैं तो जा नहीं पाया, वहां थोड़ा सा उधर ठंड ज्यादा है, मौसम ठंडा है। तो पता लोग क्या कहते हैं कि समझ लो आपने कुछ भी नहीं किया। इसी तरह से इस अभियान में अगर आरसीएम गुरुकुल में आप लोगों को नहीं ला पाए तो आप काफी पीछे रह जाएंगे। जिस तरह आध्यात्मिक में कोई एक धाम छूट जाता है, उसी प्रकार से यहां भी गुरुकुल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोजाना अटेंड करना है। सुबह ना कर पाओ, दिन में कभी भी जब आपको मौका लगे आप उस गुरुकुल को अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। और टीसी सर द्वारा बताई गई बातों को अच्छे विद्यार्थी की तरह फॉलो करना है, किंतु परंतु नहीं। वो प्रैक्टिकली बातें हैं, किताबी बातें नहीं है, वो प्रैक्टिकल बातें हैं। और 1 जनवरी को ऐतिहासिक दिन है।
ग्रोथ के लिए 1 जनवरी को प्लान लॉन्च होने जा रहा है। अंदर की बात है, आपकी ग्रोथ के लिए कुछ ऐसा होने जा रहा है 1 जनवरी को, जिससे आपके इस अभियान में दिन दुगनी रात चुगनी ग्रोथ हो जाएगी। पक्की बात है, 1 जनवरी को, ऐतिहासिक। लेकिन ये उन्हीं का होगा जो इस माह दिसंबर को एक बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ सेलिब्रेट करेंगे। कई सोच रहे हैं कि मैं तो चलो 1 जनवरी से शुरू करूंगा। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ये उन्हीं का होगा जो इस दिसंबर को बड़ी शानदार तरीके से ग्रोथ के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। जैसा आप सुनते हैं कि दिसंबर तो बहुत आएंगे, 25 में भी दिसंबर आएगा, 26 में भी आएगा दोस्तों, परंतु दिसंबर 2024 दोबारा नहीं आएगा। दिसंबर 2024 दोबारा नहीं मिलने वाला आपको। आप इसको इस प्रकार यादगार बना सकते हैं, जैसे यादगार बनाने के लिए लोग बच्चे को इस दुनिया में पहले ले आते हैं। एक उदाहरण से समझाऊंगा मैं। मान लीजिए एक कपल है, डॉक्टर ने टाइम दिया कि आपका बच्चा लगभग 26 अगस्त को जन्म लेगा, ठीक। लेकिन वो कपल ने क्या कहा डॉक्टर को, डॉक्टर साहब ये 11 दिन पहले नहीं आ सकता, 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त यादगार है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा 15 अगस्त को यादगार मनाए कि हाँ 15 अगस्त को मेरा जन्म हुआ था। डॉक्टर का क्या जवाब होता है, कहता है बिफोर सर्जरी। घर वाले क्यों, क्योंकि वो उस पल को यादगार बनाना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि आप आने वाले टाइम में ये कह सके कि मैं जब से गुरुकुल में आने लगा, मैंने अपने आप को इतना डेवलप किया कि दिसंबर 24 को मैंने एक यादगार महीना बना लिया। 7 दिन है आपके पास दोस्तों। आज का गुरुकुल प्रोग्राम आप अटेंड करोगे, इनमें से कई सारी बातें आपको मिल भी जाएंगी। कल का गुरुकुल प्रोग्राम आप अटेंड करोगे, 6-7 दिन है जो अपने पास है, उनमें जब जब गुरुकुल प्रोग्राम आता है आपको अटेंड करना है। और वो अटेंड अगर आपने कर लिया और उन बातों को फॉलो कर लिया, तो दिसंबर आपका वास्तव में यादगार बनने वाला है। 2025 में आरसीएम एक लड़ाकू विमान बनने की तैयारी में है। लड़ाकू विमान दोस्तों, क्योंकि लड़ाकू विमान के बारे में आपने एक बात जरूर सुनी होगी, जो इसमें बैठ गया वही आगे बढ़ता है, जो छूट गया वो तो देखता रहता है। ट्रेन थोड़ी है, फिर ट्रेन में चलो, ट्रेन में एक ऑप्शन है आपके पास, ट्रेन चली, हम भाग के प्लेटफॉर्म पे थोड़ा बहुत चल के ट्रेन में चढ़ सकते हैं, भाग कर भी ट्रेन को पकड़ सकते हैं। लड़ाकू विमान को आप पकड़ सकते हो? नहीं दोस्तों। और एक बार निकल जाए तो आप उसको देखना ही बचता है बस आपके पास। और आप इस अभियान में बड़ी ग्रोथ की तरफ अपने आप को ले जाना चाहते हैं, तो दिसंबर की ग्रोथ को यादगार बनाएं। पिछली मीटिंगों में भी हम बार बार बोलते रहे हैं, आप जनवरी से चेक करना शुरू कीजिए, आपका पूरा महीने जनवरी फरवरी आपका जो टर्नओवर का, उन सबसे बड़ा आपने दिसंबर को बना दिया, तो जनवरी आपके लिए वास्तव में सुनहरी होने वाला है। एक नेचुरल ग्रोथ बनाए ना, जुगाड़ की नहीं, नेचुरल ग्रोथ। 1 जनवरी को आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। टीसी सर ने बताया था इस अभियान में ग्रोथ के लिए किन चीजों पे फोकस करना है। हो सकता है किसी ने गुरुकुल ये प्रोग्राम देखा हो तो उसको याद भी हो। नंबर 1, जादू का पिटारा। ये क्या चीज है जादू का पिटारा? मेरी गाड़ी में एक दो साथी ने देखा भी होगा। वो जादू का पिटारा इतना सा डब्बा रहता है, उस डब्बे के अंदर क्या रहता है, हमारे प्रोडक्ट और मार्केट के प्रोडक्ट रहते हैं। जैसे हमारा नमक और मार्केट का टाटा का नमक जो 50 रुपए का, आप नमक पूरा ना रखो, आप उसका एनवलप रख सकते हो। हमारी साबुन डेटोल साबुन, डेटमेक्स, और मार्केट की डिटोल साबुन, आप मार्केट में दिखा सकते हो उस जादू के पिटारे के माध्यम से कि इतने परसेंट टीएफएम है, इसमें इतने परसेंट टीएफएम है, और रेट भी आप कंपेयर कर सकते हैं। आप 5-7 प्रोडक्ट ऐसे रख लो जो उस पिटारे में आ जाए, 5-7 प्रोडक्ट अपने रख सकते हैं। जैसे कोलगेट का पेस्ट आता है जो छोटा आता है, और अपना जो पेस्ट है जो 18 ग्राम का है,
आप चेक करना, वो 10 रुपये में उससे कम ग्राम का है। अभी मेरे को एक्यूरेट एक्चुअली तो याद नहीं है, परंतु आप देखना। और अपना जो 9 रुपये में 18 ग्राम का है। तो इस प्रकार से अगर आप एक एक चीजों को, 5-7 चीजों को रखोगे, तो जादू का पिटारा बड़ा कमाल करेगा। आप जहां भी मीटिंग करने जाए, वो जादू का पिटारा खोल दे। उस पिटारे में के अंदर आप वो भी रख सकते हो, अगर आपने टेस्टिमोनियल दिखाना है वहां पे, कि अपना वॉशिंग पाउडर और बाहर मार्केट का वॉशिंग पाउडर, जैसे सर्फ एक्सेल है 10 रुपये का आता है, 70 ग्राम आता है। एरियल भी 10 रुपये का 75 ग्राम आता है। और अपना 9 रुपये का 130 ग्राम आता है। आप 3 गिलास में लेके वो सब चेक कर सकते हो। इस तरह का वो अलग टॉपिक है। तो जादू का पिटारा आपने सबने रखना है। जहां भी मीटिंग के लिए जाओ, उस जादू के पिटारे को खोल देना है। जितना ज्यादा जादू का पिटारा आपके पास रहेगा, आपकी टीम के पास रहेगा, आप उतनी ही ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। ग्रोथ पे अभी बात चली भी रही थी, देवेंद्र जी ने भी बताया था। ग्रोथ नंबर 2, वंडर वर्ल्ड क्विक। अब ये वंडर वर्ल्ड क्विक क्या है? ये तो आपसे पहले भी था। आपको याद होगा एनिवर्सरी में वहां एक यूएलपी प्रोग्राम का जिक्र हुआ था। वंडर वर्ल्ड क्विक पे बहुत सारे वंडर वर्ल्ड क्विक पे यूएलपी प्रोग्राम शुरू हो चुका है, परंतु जिसपे अभी नहीं हुआ है, कोई बात, जनवरी में आप उसकी प्लानिंग कर सकते हो। जिन्होंने अभी प्रोजेक्टर नहीं लिए हैं, अभी मार्केट से मत लाना। वो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बीसी सर ने कहा था बहुत जल्दी प्रोजेक्टर आने वाले हैं आरसी में। बाहर मार्केट में हमको कोई भी कह सकता है कि ऐसा प्रोजेक्टर है, ये है, अपने को नॉलेज तो है नहीं। दुकानदार अपने हिसाब से कैसा भी दे सकता है, परंतु कंपनी की तरफ से अगर अपने प्रोडक्ट प्रोजेक्टर लॉन्च हो रहे हैं, तो इसमें एक रूपता भी रहेगी। और भविष्य में आपको यूएलपी प्रोग्राम वंडरबल क्विक पे करने के लिए प्रोजेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि लड़ाकू विमान ऐसे नहीं पकड़ में आएगा। आने वाले टाइम में जिसके पास जादू का पिटारा होगा और वंडरबल क्विक के ऊपर यूएलपी प्रोग्राम करने के लिए प्रोजेक्टर होगा, वही टीमें ग्रोथ कर पाएंगी। नंबर 3 आता है डिस्प्ले वॉल। आज की गुरुकुल में दिनेश चौधरी सर ने एक डिस्प्ले वॉल का जिक्र किया था। जाबरा के पास है कोई स्थान, परिहार सर है, प्रयास प्रयास सर, परिहार सर का दिनेश चौधरी सर के पास फोन आता है कि सर मैं डिस्प्ले वॉल खोलना चाहता हूं, इसका रोल क्या रहेगा बिजनेस के अंदर। उन्होंने कहा कि अगर आप डिस्प्ले वॉल खोलना चाहते हैं तो 10 दिन पहले की बात है ये, तो आप 50,000 रुपये से डिस्प्ले वॉल खोलिए। और आप हैरान हो जाओगे, उन्होंने 50,000 रुपये से डिस्प्ले वॉल खोल ली, वंडरवल की तरह बोर्ड लगाया, एलईडी लगाया, और शाम को यूट्यूब चैनल पे गुरुकुल जो सुबह आता है वही सेशन 4-5-7 साथी जितने आस पड़ोस में थे सबने उसको देखा। परिणाम क्या हुआ? 7 से 8 दिन का आप हैरान हो जाओगे। जहां 50,000 रुपये का सामान उन्होंने रखा है, 40,000 रुपये का टर्नओवर 8 दिन में आ चुका है। 50,000 का डिस्प्ले वॉल का सामान रखने की वजह से, एलईडी पर गुरुकुल प्रोग्राम चलने की वजह से 8 दिन में 40,000 का टर्नओवर आ गया है। तो अगर ऐसी ऐसी 10 डिस्प्ले वॉल आपकी होगी तो 4 लाख का कारोबार आपका, और 100 डिस्प्ले वॉल ऐसी होगी तो 40 लाख का कारोबार भी आपका हो सकता है। आपने विचार करना है। एक तो 1 तारीख को डायमंड क्लब, और डिस्प्ले वॉल अगर आगे कोई इस तरह की खुले तो उस पर इस चीज का जरूर ध्यान दिया जाए। जैसे सीखने पे बार बार बहुत बल दिया जा रहा है, 5 मिनट और है अपने पास, बाकी तो सब वार्तालाप के लिए देंगे। सीखना क्या है, क्यों है, कहां से सीखना है, अभी भी सीखने का जिक्र आया था। स्किल डेवलपमेंट जो हमारा तीसरी आदत थी, कि आपको अपनी डेवलप करना है, अपनी स्किल बढ़ाना है। कैसे बढ़ सकती है, इसका एक एग्जांपल आप इससे समझ सकते हो। एक हॉस्पिटल है दोस्तों, हॉस्पिटल में 4 अलग अलग तरह के कर्मचारी काम करते हैं। एक स्वीपर है जो पोछा लगा रहे हैं, 8 घंटे काम वो कर रहे हैं। एक रिसेप्शनिस्ट है, 8 घंटे वो काम कर रहे हैं। एक कंपाउंडर है, 8 घंटे काम वो कर रहे हैं। और एक डॉक्टर है, 8 घंटे काम वो भी कर रहे हैं।
सबका टाइम बराबर है, ये इसलिए बता रहा हूं कि हम सभी लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, 2-2 घंटे मान लो सभी काम कर रहे हैं। जो स्वीपर की तरह काम कर रहे हैं उनकी इनकम उसकी तरह रहने वाली है 8,000, क्योंकि उनके पास नॉलेज कम है। रिसेप्शनिस्ट है, हो सकता है उसकी तनख्वाह 15,000 रुपये हो उसी 8 घंटे के देखने। कंपाउंडर के हो सकता है 40,000 रुपये हो, और डॉक्टर की लाखों रुपये है, क्योंकि डॉक्टर ने अपनी स्किल को बढ़ाया है, नॉलेज को बढ़ाया है। हम सभी लोग फील्ड में काम करते हैं, 1 घंटा काम करते हैं मान लो, तो 1 घंटा एक व्यक्ति डॉक्टर की तरह काम कर रहा है स्किल बढ़ा के, एक रिसेप्शनिस्ट की तरह कर रहा है, एक कंपाउंडर की तरह कर रहा है, एक स्वीपर की तरह कर रहा है। आपके रिजल्ट क्या आने आप सोच सकते हो। बिना सीखे साइकिल भी बहुत मुश्किल है, और सीखकर हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है। सीखनी दो बातें हैं बस, लास्ट की 5 मिनट में हम इसको क्लोज करने जा रहे हैं। सबसे पहला, कहां अपने को प्लान दिखाना है, कहां अपने को प्रोडक्ट दिखाना है। कई बार अपने को यह पता नहीं लगता कि हम कहां प्लान दिखाना है, कहां प्रोडक्ट दिखाना है। जहां प्लान दिखाना होता है वहां प्रोडक्ट दिखा देते हैं, जहां प्रोडक्ट दिखाना होता है वहां प्लान दिखा, गड़बड़ हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप फील्ड में गए, आपको फर्स्ट क्लास गजटेड ऑफिसर मिल गया, कलेक्टर। आप वहां उनके सामने बैठे हैं। आप सोचिए, आप प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे। यहां पे कुछ साथी प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, फायदा नहीं होगा। प्रोडक्ट दिखाइए, हेल्थ में बात कीजिए कि आपकी हेल्थ इन प्रोडक्ट से ऐसी हो सकती है। हाँ, उनका क्वेश्चन आए कि सर आप क्यों कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं। टाइम फ्रीडम की बात वहां काम नहीं करेगी, मनी फ्रीडम की बात भी नहीं काम करेगी, लेकिन सिक्योरिटी सिक्योरिटी की बात काम करेगी। आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपका बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल है, आपके बाद क्या आपके बच्चे का लाइफस्टाइल भी ऐसा होने वाला है। वो कहेगा नहीं, चिंता सबको होती है। तो यहां कहना, यहाँ फर्स्ट क्लास गजटेड ऑफिसर ओपी शर्मा जी थे, उनके बच्चे का लाइफस्टाइल उनसे भी शानदार बेहतर है। आरसी बिजनेस के माध्यम से ऐसा हो सकता है। एक महिला के पास आप चले गए, महिला को अपने परिवार की बहुत चिंता रहती है, आप वहां पे क्या बात करें। महिला परिवार को लेके पूरी चिंतित रहती है, तो आपको बात हेल्थ की करनी है। पूछना है कि आपके पतिदेव कितने बजे आते हैं, क्या करते हैं, कैसा शेड्यूल है उनका, भागम भाग रहती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके पतिदेव हमेशा जवान रहे, आपके बच्चे हमेशा जवान रहे। कोई महिला आपको मिलेगी ऐसी जो कहेगी कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ बीमार रह जाए, एक भी नहीं मिलेगी। उनको चिंता रहती है। वो हेल्थ के माध्यम से प्रोडक्ट बता के, न्यूट्रीचार्ज वोमेन है, मैन है, इनके माध्यम से वो आपके साथ बिजनेस में आ सकते हैं। एक बिजनेसमैन आपको मिल गया, ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, महीने की इनकम उसकी 4 लाख 5 लाख है। क्या प्लान बताएं, उनको क्या बताना है। आपने जैसे उनसे बात की, उनके पास आप टाइम फ्रीडम बोल सकते हो। ये सारी बातें आपको लोक व्यवहार से सीखने को मिलेंगी कि कहां पे क्या बोलना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कई बार ये पता नहीं होता कि हमें कहाँ क्या बोलना है। वो बिजनेसमैन है जो 5 लाख रुपए कमा रहा है, हम उससे मनी फ्रीडम की बात करें, वो कहेगा मैं 5 लाख पहले कमा रहा हूं। टाइम फ्रीडम की बात कर सकते क्योंकि उसके पास टाइम बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट, स्टूडेंट से क्या बात, स्टूडेंट को आप प्लान दिखा सकते हो क्योंकि वो ऊर्जावान है, वो कुछ करना चाहते हैं। और दूसरी आदत है, काउंसलिंग करना आपको सीखना है। काउंसलिंग, काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्ट है। आपके साथ बहुत सारे साथी टीम में आ चुके हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति, देखो टाटा बिरला अपनी कोई टीम में नहीं आया है। ऐसे ऐसे व्यक्ति अपनी टीम में आए हैं जो कहीं न कहीं रिजेक्टेड हुए हैं। किसी न किसी फील्ड में उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे लोगों ने उनको कहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के व्यक्ति आए हैं। महिलाएं हैं जो अभी तक घर तक सीमित थी, बाहर काम नहीं कर पा रही थी, उनके दिल की बात कैसे जानी जाए,
मन की बात काउंसलिंग में होगी वो। आपने काउंसलिंग में उनसे बैठ के पूछोगे कि आप बिजनेस में क्यों आए हैं, क्या आपके ड्रीम्स हैं, कब तक आप इनको पूरा करना चाहते हैं। तो एक तो प्लान किसको दिखाना है, प्रोडक्ट किसको दिखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और काउंसलिंग उससे भी इंपॉर्टेंट है। आपकी टीम में कुछ लोग आ गए हैं, अब वो कर नहीं रहे हैं, इसका मतलब आप काउंसलिंग नहीं कर पाए उनकी, किसी वजह से वो कैसे भी नहीं कर रहे हैं काम, आपका फोन उठाना तक बंद कर दिया, इसका मतलब ज्वाइन होते ही 15 दिन के अंदर आपने उनकी काउंसलिंग नहीं की, बैठ के उसके ड्रीम नहीं पूछे, उनकी लिस्ट नहीं बनवाई, कुछ न कुछ कहीं न कहीं गड़बड़ हुआ है। कोई बात नहीं, जो बीत गया उसको एक तरफ करते हैं। हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं, 2025 की शुरुआत करने जा रहे हैं, और उसके लिए हमें दिसंबर को खास बनाना है। तो क्यों ना हम संकल्प लें कि हम आज से ही जो अपनी गलतियां हैं उन सबको हम एक तरफ करके अपने अंदर बदलाव करेंगे और नया परिवर्तन लाएंगे। हम सभी वो आदतें अपनाएंगे जिससे बिजनेस ग्रो करे, और 365 के 365 दिन हम लगातार काम करेंगे। रोजाना एक व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, एक व्यक्ति को रोजाना प्रोडक्ट शेयर करेंगे, रोजाना 30 मिनट के लिए हम बुक्स पढ़ेंगे, 30 मिनट के लिए हम कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो सुनेंगे जहां से अपने को ऊर्जा मिलती है। रोजाना हम गुरुकुल क्लास अटेंड करेंगे, और कहाँ पर प्लान दिखाना है, कहाँ प्रोडक्ट दिखाना है, इस पे विचार करेंगे और काउंसलिंग करेंगे। ये सारी बातें को अगर हम फॉलो करते हैं 365 के 365 दिन, तो इस मीटिंग में 32 के 32 लोग जो बैठे हुए हैं वो दिसंबर 25 में टेक्निकल जा सकते हैं। मेरी कोई बात आपको पिंच हुई हो तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूं, और आप सबने मेरे को सुना, काफी आभार आपका। मैं माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूं देवेंद्र सर को। नमस्कार सर। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आवाज आ रही है सर? जी जी। ओके। आज की सर इस शानदार मीटिंग के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज आपने वो चीजें बताई सर जो आज तक मुझे भी पता नहीं था सर। और इसलिए मेरा प्रयास ये रहता है कि मंगलवार की मीटिंग को मैं मिस नहीं करता। अगर कहीं सफर में हूं तो शायद हो सकती है, अदरवाइज मंगलवार की मीटिंग मेरी कभी मिस नहीं होती। और यही कारण है कि सर हम सभी लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपकी नॉलेज, आपकी जानकारी और आपका बताया हुआ काम हम सभी लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो मैं एक बार पूरी टीम से चाहूंगा कि सर के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां इतनी शानदार जानकारी देने के लिए। और जैसा कि 1 साल का आपने जो कार्य बताया है सर, अगर हम ईमानदारी से वो काम करें तो वो सारी चीजें अपने को मिल सकती है सर जो हमें चाहिए। इसमें मैं मोटी मोटी सी बातें दोबारा रिपीट कर देता हूं सर। पहला आपने बताया कि सर इग्नोर 1 ईयर रिजल्ट, मतलब 1 साल में आपके पास क्या आया है क्या नहीं आया है उसको भूल जाइए। 1 साल बाद क्या आने वाला है सर उसको देखिए आप लोग। और दूसरे नंबर पे था सर डेवलप सम इंपॉर्टेंट हैबिट, मतलब कुछ ऐसी आदतें, मुख्य आदतें वो अपने अंदर जरूर सर आप डेवलप कीजिए। क्योंकि हमारी आदतें ही, देखिए बीसी सर एक बात कहते हैं कि आदमी अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन आदमी अपनी अच्छी आदतों का निर्माण कर सकता है, और अच्छी आदतें ही व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करती हैं। और उसमें सबसे पहला यही है सर कि 100% प्रोडक्ट यूज, ये सबसे शानदार यही चीज रहेगी इसके अंदर। और तीसरा आपने बताया था सर रेगुलर बिजनेस को बढ़ाना, और उसमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। और स्किल हमारी बढ़ेगी बुक्स पढ़ने से, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़ने से हमारी स्किल बढ़ेगी सर। और इसमें आरसीएम गुरुकुल का एक अहम रोल, योगदान रहने वाला है हमारी स्किल को बढ़ाने में। और 1 जनवरी को जो नया प्लान लॉन्च होने वाला है बहुत शानदार होगा वो सर। तो आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मीटिंग किसी भी कीमत पे मिस मत कीजिए आप। और 1 तारीख को देखिए सर बहुत सारे रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। 1 तारीख को ही हमारे जो एक खास प्रोडक्ट है गामो ओरिजिनल, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है सर। ठीक शाम को 7 बजे वो मीटिंग होगी सर, फॉर एवर हेल्थी विद ईसा वशिष्ठ चैनल के ऊपर। हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट गामो ओरिजिनल जिसको इतने सारे बड़े से बड़ा डॉक्टर
रिकमेंड करेगा, बताएगा उसकी खूबी, वो 1 तारीख को होने वाला है सर। उस लम्हे को मिस मत कीजिए। आप कहीं भी हो, कोई भी काम अगर कर रहे हो सर, आप उस काम को बीच में ही छोड़ के अपने उस प्रोग्राम को जरूर देखना है, क्योंकि आप उस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनने जा रहे हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। और डिस्प्ले वॉल जरूरी है सर। जितने ज्यादा साथियों के डिस्प्ले वॉल ओपन करवा सकते हो, उतना ज्यादा सर बिजनेस जल्दी बढ़ेगा। तो ये कुछ आपने जो वर्क दिया है, इसके ऊपर उम्मीद करता हूं कि सभी साथी जरूर प्रयास करेंगे सर, प्रयास करेंगे इसमें आगे बढ़ने का। और तो मैं क्या कहूं सर, आपने इतना सारा कुछ बता दिया, कुछ बचा ही नहीं है बताने के लिए। तो मैं लास्ट में अभी 9 मिनट बाकी हैं हमारे पास में, तो मैं मीटिंग की समाप्ति के लिए, आगे व्यूज लेने के लिए मैं राजेश शर्मा जी को इनवाइट करता हूं। हम सबकी जोरदार तालियों के बीच में राजेश शर्मा जी कुरुक्षेत्र से, सर एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आवाज आ रही है क्लियर? जी हाँ जी जी जी। आज हमारे जो अपलाइन हमारे गुरुदेव है आरजे कौशिक जी, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है। और डायमंड क्लब पे विशेष जोर जो है ना सर ने लगाया कि 1 तारीख को डायमंड क्लब होना चाहिए। और गुरुकुल तो हम सबको देखना ही चाहिए। हम सब मैं उसको पिछले 5-7 दिन से रेगुलर देख भी रहा हूँ, और पहले मैं भी मिस कर देता था, लेकिन 5-6 दिन से मैं रेगुलर देख रहा हूँ। और काफी अच्छे रिजल्ट जो है ना आने वाले हैं। और मंगलवार की विशेष मीटिंग हमारी इसलिए भी रखी जाती है कि आज ये जो मतलब 1 महीने में 4 मीटिंग होती है ना, और 4 मीटिंग करने के लिए जैसे हम 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं बिजनेस को, कुछ लोग जो है ना बिजनेस करना ही भूल जाते हैं, है ना, कि हमें इस महीने का टारगेट क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जैसे मंगलवार की मीटिंग आती है तो हमारे को बहुत सारे लोगों को ये ज्ञात हो जाता है कि हमारा इस मंथ का टारगेट क्या है। महीने में 4 बार सभी लीडरों को ये ज्ञात करवाया जाता है कि आपका टारगेट क्या है और आपने करना क्या है इस महीने। तो मंगलवार की मीटिंग विशेष इसलिए भी रखी जाती है। और मंगलवार की जो हमारी मीटिंग है वो इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ से हमारे नए नए लीडरों का जो है ना एक मतलब हुजूम जो है ना यहाँ पे आने वाला है। बहुत सारे लीडर जो है ना हमारे आगे आ चुके हैं। हमारे बीच में रमेश जी बैठे हैं, और अपने महावीर जी बैठे हैं, सुरेंद्र जी बैठे हैं, देवेंद्र जी हैं, कौशिक साहब हैं। तो बहुत सारे लीडर जो है ना एज ए चीफ गेस्ट इसमें आना शुरू हो चुके हैं। और मैं एक विशेष रिक्वेस्ट मेरे ख्याल से कौशिक जी से ही करनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि सीनियर कौशिक जी हैं। क्योंकि इसमें जो है ना अध्यापक के रूप में या तो हमारे कौशिक जी है जो बहुत सारी एजुकेशन दे सकते हैं, या फिर अध्यापक के रूप में मिस्टर सुरेंद्र सिंह जी हैं। और सुरेंद्र सिंह जी को मैं देख रहा हूँ काफी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं अभी। या सुरेंद्र जी दे सकते हैं, या मिस्टर रमेश जी भी अध्यापक हमारे बीच में, यानी कि 3 टीचर लोग हमारे बीच में जो हमारे को बहुत सारी एजुकेशन दे सकते हैं। और हमारे को तीनों की एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमें तीनों की एजुकेशन लेनी भी चाहिए और लेनी भी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। और मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूँ कौशिक साहब से कि आगे की जो नेक्स्ट जो मीटिंग है, या तो सुरेंद्र जी या फिर रमेश जी, दोनों में से एक अध्यापक की जो है ना मीटिंग हमारे को चाहिए। और स्पेशल रिक्वेस्ट मैं कौशिक साहब से जरूर करूंगा। और नेक्स्ट मीटिंग जो है ना, यानी कि 2 टीचर हमारे बीच में अभी है, रमेश जी सुरेंद्र जी। या तो सुरेंद्र जी की नेक्स्ट, या फिर रमेश जी की नेक्स्ट। और जब नेक्स्ट जिसकी हो जाए उससे नेक्स्ट फिर जो हमारे बीच में है, या सुरेंद्र जी या रमेश जी, मतलब सर, नेक्स्ट के 2 वीक हमारे को दोनों दोनों को टीचर पोस्ट चाहिए। बना दिया है सर। दोनों को पोस्ट बना दिया, वो अपने आप बता सकते हैं अगली मीटिंग किनकी जी है। सर, जी सर, देखिए मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ सर, जी जी बाकी बिल्कुल। शेड्यूल के ऊपर बात है सर सबकी। और आज की मीटिंग सर काफी शानदार रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। जी, जी। थैंक यू सर राजेश जी, थैंक यू। और आगे मैं एक बार 5 मिनट हमारे बीच में है, तो मैं एक बार सुरेंद्र जी को इनवाइट करूंगा आप सभी के बीच में। बहुत शानदार साथी हैं हमारे, बहुत शानदार नॉलेज रखते हैं सर। मीटिंग की समाप्ति भी सुरेंद्र जी ही करवाएंगे, और जो व्यूज लेने हैं सर जिस भी साथी के, तो सुरेंद्र जी ही इस काम को आगे बखूबी निभाएंगे। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में एक बार सुरेंद्र जी को इनवाइट करता हूँ। सुरेंद्र जी। जय हर सिम सर। जय जय श्री। सिंह सर, जय सिंह। आज राजेश जी ने जिन पॉइंटों पर चर्चा की है वो हमारे स्किल को बढ़ा सकते हैं। और मैं तो एक ही कहूंगा
अगर हम गुरुकुल से जुड़ जाएं तो सारी स्किल अपने आप ही डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी और आदतों में हमारी शामिल हो जाएंगी। और आज ये हमारी मंगलवार की जो मीटिंग है ये लगातार चल रही है और लीडर भी बढ़ रहे हैं। और जहां तक राजेश जी की बात है तो कोई नहीं, नेक्स्ट मंथ करेंगे तैयारी इसकी बहुत अच्छी। और सर काफी नेक्स्ट अच्छा मंथ लग नहीं, रहा है, नेक्स्ट वीक सर। काफी अच्छा लग रहा है। और लगातार हमारी ये मीटिंगें बढ़ती रहेंगी और हमारा जो बिजनेस वॉल्यूम है उस पर भी लगातार काम करते रहेंगे। और डायमंड क्लब पर विशेष ध्यान है। राजेश जी ने कहा भाई 1 तारीख को हमारा डायमंड क्लब हो जाए, क्योंकि डायमंड क्लब से पता लगता है लीडरशिप का। बिल्कुल। अगर तो डायमंड क्लब नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है, वो फील्ड में नहीं होते और कहीं अपने दूसरे कामों में बिजी रहते हैं। मेरा ये मानना है। अगर हम लगातार 1 महीना लगातार लोगों से बात करते हैं तो हमारा डायमंड क्लब आसानी से हो सकता है, रिटेलिंग अच्छी हो सकती है और हमारे रिलेशन बढ़ बढ़ सकते हैं लोगों के साथ। और रिलेशन बढ़ेंगे तो अगर हम प्लान शेयर करते हैं और प्रोडक्ट शेयर करेंगे तो हम अ, काफी अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत शानदार बात आपने कही। तो चलिए अभी हम कुछ व्यूज ले लेते हैं सर आज की मीटिंग को लेके। तो सर एक आज मिनट मैं के लिए रमेश जी को बुलाओ सर, 1 मिनट के लिए। वो होस्ट और बनाया था सर उनको, वो तो मीटिंग से ही को जा। होस्ट बना दिए सर रमेश जी को। हाँ बनाया था, बिल्कुल है। आज हाँ जी रमेश सर। जी। सर जी सभी सर, को जय आरसीएम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर। सर गुरुदेव जी ने बहुत जबरदस्त जानकारी दी और जो आत्मविश्वास था ना वो चेहरे पे बहुत ही मतलब देखने लायक था सर। हम भी कोशिश करेंगे सर को मतलब काफी कुछ फॉलो करने की। और वैसे जो नॉलेज आपके पास है, सुरेंद्र सर के पास है, हम तो आपसे ही सीख रहे हैं सर जो कुछ भी है। और जो भी आप ड्यूटी लगाएंगे बिल्कुल आप उनका पालन करेंगे सर। वेरी गुड। ये सर थोड़ा सा मतलब पहले पता लग जाए ना तो ये अच्छा रहेगा कि पता है आप सर, इस मंथ नेक्स्ट की मंथ में क्लोजिंग आने आपने वाले हैं। करवानी है 31 तारीख को। हाँ जी सर। 31 तारीख को इस हाँ मंथ की जी। क्लोजिंग आपने करवानी है। कोई बात नहीं सर, आपका आदेश सर माथे सर। एडवांस पता बता दिया आपको। ठीक है सर जी। जी जी। थैंक यू। ओके नमस्कार। सर। जय। थैंक यू सर, थैंक यू रमेश जी। तो अभी हम कुछ व्यूज ले लेते हैं आज की मीटिंग को लेके। और जैसा कि सबको पता है, हमारी मीटिंग में कुछ महिलाएं मातृशक्ति भी आना शुरू हो आप चुकी हैं। नाम बताते रहो सर, मैं उनको अनम्यूट तो करता रहूंगा। सब सबसे पहले मैं आज सुमन मैडम जी से ही बातचीत करेंगे कि आज की मीटिंग को लेके कैसा रहा, क्या व्यूज हैं मैम के। तो एक बार सुमन जी। हाँ जी, नमस्कार सर। जय जी आरसीएम। नमस्कार, जय आर सी एम। हाँ जी, खूब सर ने आज बढ़ती तो बहुत रहेगी। अच्छी जानकारी दी, सारे पॉइंट नोट किए मैंने, और उस पे पूरा फोकस करेंगे सर, और कर भी थैंक रहे यू, हैं। आगे भी करते थैंक रहेंगे सर। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू, बहुत शानदार। और जैसा कि सुमन मैडम ने बताया कि उन्होंने पॉइंट नोट किए, देखिए इसलिए मैं बोलता हूँ कि डायरी और पेन अगर अपने पास हो ना, तो ये सारी चीजें हम नोट कर सकते हैं और ये हमें बहुत लंबे टाइम तक हमारे काम आएंगी। क्योंकि कोई भी चीज जब हमें बताई जाती है ना तो सारी याद नहीं रहती। ये परमात्मा का बनाया हुआ एक नियम है, सारी चीजें आदमी कभी भी याद नहीं रख सकता। तो वो भूल जाता है समय के साथ साथ, लेकिन अपने पास वो चीजें नोट है तो हमें लंबे टाइम तक याद रहती हैं और हम काम करने में हमें आसानी रहेगी। तो उसके बाद मैं चाहूंगा सतनाम कौर जी हमारे बीच में है। सर एक बार सतनाम कौर जी को अनम्यूट कीजिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट। वीडियो ऑन है? हाँ ऑन है सर। हाँ ये मिल गया। हाँ मैम, अनम्यूट कीजिए। जी मैम बताइए, आप अनम्यूट है मैम, बताइए। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार।
नेट इश्यू है सर शायद वहाँ पे। मैम आवाज आ रही है आपकी, बोलिए आप, आवाज आ रही है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं भी इसमें काम कर रही हूँ, तो अच्छे से कर रहे हैं सर, जो सर ने समझाया है अच्छे से समझ आया है सर। अब थोड़ी थोड़ी शुरुआत है सर, तो अच्छा काम करेंगे। जी ठीक है जी मैम, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और आगे हमारे बीच में है पूजा मैम बिलोंगी, मोहाली से। पूजा जी। सर अनम्यूट कीजिए पूजा जी को। दिया जी। जय सर। JRC मैम, JRC मैम। आज का मीटिंग बहुत अच्छा था, अच्छा लगा सुन के। मैम फ्री वाला सामान ले आए आप? नहीं, ओके, आपका फ्री वाला सामान आया हुआ है, ले आना। ले आएंगे सर। ठीक है। चलिए, तो आगे हम हमारे बीच में है मैडम उर्मिला बजाज जी। अनम्यूट कीजिए सर। दे दिया ऑप्शन। नाम आ जाता तुम्हारा। नाम है सर। हाँ जी नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार। हाँ जी, आज बहुत अच्छी मीटिंग लगी सर जी, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि मैं जब भी किसी के सामने जाती थी तो मुझे बहुत मतलब हेजिटेशन होती थी कि मैं मतलब उसको प्रोडक्ट दिखाऊं या प्लान दिखाऊं। ये चीज मेरे को आज बहुत अच्छी समझने को मिली है, जो कि सर ने बताया है। तो मैं आगे हो सकता है इसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से काम कर सकूं। तो मुझे आज काफी कुछ सीखने के लिए मिला है, और मैंने पॉइंट काफी नोट किए हैं। पूरी मीटिंग में मैं मतलब अपने पेन को घुमाती रही हूँ, जो भी पॉइंट सर के निकले सब पॉइंट। सर आज बहुत अच्छा लगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू नमस्कार। मैम, थैंक यू, नमस्कार जी, नमस्कार। और लास्ट में हम महावीर जी को एक बार अनम्यूट कीजिए सर, महावीर जी को। सर महावीर जी की वीडियो, अच्छा ओके ओके ठीक है, ऑन है। अनम्यूट कीजिए सर महावीर जी को। महावीर जी ऑप्शन दे दिया, आपको अनम्यूट कर सकते हैं। सर नमस्कार, जय नमस्कार, RCM। JRCM। सर आज का जो एजेंडा था वो साल भर का एजेंडा है, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें यदि हम जो भी हमारे साथ नया ज्वाइनिंग या कोई भी आए, उसको छोटे छोटे टारगेट देके ही उसको शुरू करवाएं। क्योंकि एक साल का सोचने के लिए कई बार आदमी थोड़ा सा ये हो जाता है कि मुझे एक साल करना पड़ेगा, लेकिन यदि हम उसको 3 महीने या 6 महीने के लिए जो है ना अपना साथ प्रिपरेशन करवाएं और खुद भी करें, तो उसको हर 3 महीने में हौसला बढ़ता रहेगा और वो आगे से आगे करेगा। उसको इतना लंबा ना लेके जाएं कि हम वो, वैसे ये बहुत ही खास पॉइंट है कि 1 साल तक रखना, लेकिन हमें उसको अपना जो भी हमारे साथ नया आए उसको जो है ऐसे ऐसे करें। और ये आज का जो मीटिंग है वो एक जो है बिल्कुल मील का पत्थर मीटिंग रहेगी आज की ये। और मैं राजेश जी का और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो हमें इतनी बड़ी अच्छी नॉलेज मिल रही है। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज आप सभी ने समय निकाला, तो इसके लिए सर आपका दोबारा से दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। और स्पेशल धन्यवाद आज राजेश कौशिक जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, जो हमारे भविष्य में बहुत बड़ी काम आने वाली जानकारी है, जो हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो आज की इस मीटिंग के लिए दोबारा से आपका धन्यवाद, और आज की मीटिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं सर। नमस्कार, जय नमस्कार। RCM। जय RCM। नमस्कार सर, जय RCM।